नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अब तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है साथियों, बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है। तो बताइए कि क्या सही होगा। तो इसमें से जो सही है ऑप्शन नंबर बी है संकीर्तन। क्या सही होगा साथियों? संकीर्तन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यूपीएसआई एएसआई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो संकीर्तन जो एक प्रकार का मणिपुरी नाट्य कला का रूप है साथियों, और ये जो नृत्य है ये मुख्य रूप से वैष्णव हिंदू प्रसंगों पर आधारित होता है। और इसमें होता क्या है कि राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख रूप से दिखाए जाते हैं और गायन होता है, ढोल बजाया जाता है, नाच होता है, ये सब ताल शक्ति के साथ में किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है। तो साथियों, नृत्य से संबंधित प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, तो हमें बताना है कि कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ कौन है। तो सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में साथियों 28 जनवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें पूछा गया है। तो इसके साथ ही साथ पंडित बिरजू महाराज कथक के हैं, उदय शंकर है आधुनिक नृत्य के जन्मदाता इन्हें माना जाता है, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, तो महल भाषा है। कौन सी है साथियों? जो लक्षद्वीप है तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप है साथियों एक, और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो कवरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित है। तो भौगोलिक इसका जो क्षेत्र है इसके बारे में भी जानते रहिए, अरब सागर में स्थित है। और यहाँ के जो लोग हैं लक्षद्वीप वासी हैं, मलयालम तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ महल भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू भाषा का भी अल्प मात्रा में प्रयोग करते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो जो घुमुरा लोक नृत्य है ये उड़ीसा से प्रारंभ है, एक लोक नृत्य है। आगे है साथियों कि बगरू डैश करके में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो राजस्थान में है। ये कहाँ पे है? जो बंगरू है या बगरू या बंगरू, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो है साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। एक पोला त्योहार है महाराष्ट्र का, फेमस है। तो उसमें जो है वृषभ यानी बैल की पूजा की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है साथियों मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा सावन मास के पिथोरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार है जो असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से संबंधित है बिहू। इसकी एक ट्रिक है साथियों, शानदार ट्रिक है, आप कभी भूलेंगे नहीं। बिहू जो है बहू से मिलता हुआ शब्द है, तो असम की बहू ऐसे करके अगर आप याद रखेंगे तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो कहाँ की बहू? असम की बहू। तो बहू से हो गया बिहू। तो बिहू जो लोक नृत्य है ये असम का है। तो आशा करते हैं कि अब जल्दी आपको असम बिहू ये भूलेगा नहीं। तो बिहू कहाँ का है? असम की बहू। नौटंकी की बात की जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में कहते नहीं नौटंकी नहीं करो। तो नौटंकी जो है प्रायः बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं। और नौटंकी जो है ये यूपी से रिलेटेड है। कथकली केरल, कथकली केरल हो गया। और गरबा कहाँ का है? गुजरात। गरबा के बारे में आप सभी जानते हैं, गरबा जो डांस है, जो नृत्य है, ये गुजरात का है। कथकली केरल का है। मेखला चादर यह डैश करके राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। तो कहाँ की? तो असम राज्य की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मेखला एक चादर, ये साड़ी का एक प्रकार है साथियों, जो कि असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है।
मेखला चादर एक स्वदेशी पारंपरिक असमिया पोशाक है। आगे की वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है, पुणे में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो अरविंद पारिख का अगर नाम आएगा तो आप सीधा इसका जवाब देंगे सितार से जुड़े हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चेमान चेरी कुन्ही रमण नायर ये किस नृत्य रूप से उल्लेखनीय नर्तक है साथियों? तो कथकली के हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक जवाब हमारा हो जाएगा। और कथकली है कहाँ का? तो केरल का, ये भी याद रखिएगा। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? आलाप के समान होता है। किसके समान? आलाप के समान होता है। आगे है साथियों की किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रहीम। इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि प्राचीन गणित पुस्तक नाम है गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? महावीराचार्य। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा साथियों, महावीराचार्य हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो कि लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो उसका नाम है चिक्का। क्या नाम है? चिक्का है, एक पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और लकड़ियों की कई छड़ियां हैं, इनसे मिलकर यह बनी होती है। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है? चंद बरदाई। उनके मित्र थे साथियों, दरबारी कवि थे चंद बरदाई, इन्होंने लिखा है। चंद बरदाई कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे और राजकवि भी थे। आगे है मथुरा कला विद्यालय डैश करके किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो कुषाण काल के दौरान। किसके दौरान? कुषाण काल के दौरान। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? तो वो कौन सा राज्य है जहां पर महिलाओं का मुख्य वेश जो है वो साड़ी नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। साथियों इस प्रश्न का हमारा ठीक जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो अपने यूपी स्पेशल का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित है चरकुला नृत्य। और ब्रज जो क्षेत्र है, राधा रानी का क्षेत्र है, तो ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चरकुला, याद रखेंगे। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो सूर्य मंदिर जो भारत में प्रसिद्ध है वो है उड़ीसा के कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होने वाला है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में स्थित है। जिला कौन सा है? पुरी है। कस्बा है कोणार्क। साथियों इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से गंग के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। आगे की कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये इसके पहले भी हमने 2 बार आपको इसके बारे में बताया। तो कथकली केरल का है, याद रखिएगा। कथकली जहां भी आएगा आप केरल जो है इसका सही जवाब देंगे। और कुचिपुड़ी अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है। कहाँ पे स्थित है? ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला है कि 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा 2 अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी। तो यह साथियों क्या थी? हिंदुस्तानी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ मेला पर्व एवं उसके समय अंतराल के बीच सुमेलित नहीं है? तो दिया गया कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष आयोजित होता है, बिल्कुल गलत है साथियों। तो अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष पर लगता है। वही कुंभ की बात की जाए तो प्रत्येक 12 वर्ष पे कुंभ का आयोजन कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो उत्तराखंड की जो दूसरी राजकीय भाषा है वो संस्कृत है। उत्तर प्रदेश नहीं बताइएगा साथियों। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। अगर उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो यहाँ की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत हो जाएगा। आगे कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होने वाला है।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि संत कबीरदास की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो मगहर में। कहाँ पे स्थित है? मगहर में। ऐसा माना जाता है कि जो मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो इस जो है अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही अंत समय में कबीरदास मगहर चले गए थे और वहीं पर इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। तो कबीरदास की मृत्यु कहाँ पे हुई? मगहर में हुई थी। और इसीलिए हुई थी साथी क्योंकि मान्यता थी कि मगहर में व्यक्ति की मृत्यु हो तो नरक मिलता है, काशी में मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिलेगा। इसी रूढ़िवाद को त्यागने के लिए, इसको जो है अंधविश्वास को मिटाने के लिए जानबूझकर कबीरदास अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए थे। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य कौन सा मिलता है? तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है। और सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है साथियों। जो सत्यमेव जयते ये आदर्श वाक्य है, ये एक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। इसको जो है मुंडकोपनिषद कहते हैं, यहाँ से लिया गया है। और साथियों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक का स्तंभ, इसके शीर्ष भाग की अनुकृति है। नेक्स्ट है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है? मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग है साथियों, और लियोनार्डो दा विंसी द्वारा ये चित्रकार थे, इनके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है साथियों। बाघ जो है आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने परीक्षा में कुछ पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।